हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हम मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर लाभ और हानि प्रति जो है उसके बारे में। उसके पहले हमने प्रतिशत टॉपिक को पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमारे लाभ हानि और प्रतिशतता वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और ऑलरेडी हम जो है 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं हमारे सिलेबस में जो मेंशन है उनको। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सरल ब्याज के बारे में। किसके बारे में? सरल ब्याज के बारे में, यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अपन आज बात करेंगे। और आज अपन जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सरल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक अभी क्वेश्चन भी आया था जो वनपाल का पेपर हुआ है, उसकी सेकंड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स में क्वेश्चन था। तो हम जो है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की, सरल ब्याज की। और इससे पहले के जो ये टॉपिक है, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, और कोण और उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी की जो सामान्य समस्याएं हैं, ये सब ऑलरेडी हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी सीईटी, एलडीसी और एसएससी जीडी की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस के अंदर वो नौकरी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। नौकरी प्रोजेक्ट के लिए आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मैसेज करिए, आपको वहाँ संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी और आपको जो है कंप्लीट कोर्स वगैरह सब कुछ हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा, है ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे कुछ अलग से पढ़ाई होती है, तो नहीं, पढ़ाई यही होने वाली है, वीडियो यही देखने हैं, यहीं से नोट्स बनाने हैं। तो ज़्यादा जो है टेंशन लेना नहीं है, कोई क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं सरल ब्याज की। तो अपना टॉपिक आज का क्या रहेगा? सरल ब्याज। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, सरल ब्याज। सरल ब्याज को इंग्लिश के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूं, इसलिए सबसे पहले मैं कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है इस टॉपिक की, वो आपके सामने रख देता हूं। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले मूलधन की। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे? मूलधन की, ठीक है। मूलधन का मतलब है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है जो आप उधार लेंगे या उधार देंगे। तो उधार दी गई या ली गई राशि, ठीक है। तो जो उधार दी गई या ली गई राशि होती है उसे हम कहेंगे क्या? मूलधन, ठीक है। चलिए, और साधारण ब्याज का मतलब क्या है? जो ये सरल ब्याज है इसे आप साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। तो इस साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? तो साधारण ब्याज का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी से पैसे उधार लेता है तो उस उधार राशि के अलावा, है ना, उधार राशि के अतिरिक्त, उधार राशि के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। यानी अगर आपने 100 रुपये उधार लिए और आपने फिर वापस मेरे को आकर के 110 रुपये दिए, तो ये जो 10 रुपये है ये आपका साधारण ब्याज कहलाएगा या सरल ब्याज कहलाएगा या सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है।
और ये जो आपका मिश्र धन है, एक नेक्स्ट डेफिनेशन, इस मिश्र धन का मतलब क्या है? तो मिश्र धन का मतलब है जो आपने उधार दी थी या आपने उधार ली थी, तो मूलधन प्लस जब उसमें ब्याज ऐड कर दिया जाता है, यानी आपने 100 रुपये उधार लिए, 10 रुपये ब्याज दिया, तो 110 रुपये जो है वो आपका मिश्र धन हुआ, 10 रुपये आपके ब्याज हुए और 100 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक? चलिए, अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आ जाए आपके एग्ज़ाम में, है ना, और उसमें कह दे कि आपने 15 अप्रैल 2006 को राशि ली। कब ली राशि उधार आपने? तो 15 अप्रैल 2006 को आपने राशि उधार ली है मान लो, और आपने फिर 20 नवंबर 2006 ही मान लो, ठीक है, 2006 को लौटा दी। क्या करा? 15 अप्रैल 2006 को तो आपने राशि उधार ली और 20 नवंबर 2006 को आपने राशि लौटा दी। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो 15 अप्रैल है, तो यहाँ आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये 15 दिन, ये जो 15 अप्रैल है, इसको आप काउंट नहीं करते हो। यानी आप जिस दिन उधार देते हो उस राशि को, या जिस दिन आप उधार लेते हो उस दिन को जो है आपका काउंट नहीं किया जाता है। तो अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो आप अप्रैल के केवल 15 दिन का ही ब्याज पे करोगे। ऐसा नहीं है कि 15 अप्रैल से तो फिर आपके जो है 15 अप्रैल इंक्लूड करोगे तब तो 14 अप्रैल तक ही दिन कटेंगे, तो 16 दिन काउंट नहीं होंगे, 15 दिन ही काउंट होते हैं। और लास्ट में जिस दिन आप निकाल रहे हो उस दिन चाहे आप सुबह जाके 7 बजे ही निकाल लो, लेकिन फिर भी आपको 20 नवंबर का तो ब्याज मिलेगा ही, यानी 20 नवंबर तक की बात की जाएगी, ठीक है। तो अप्रैल के कितने दिन काउंट होंगे? 15 दिन काउंट होंगे, जबकि नवंबर महीने के कितने दिन काउंट होंगे? 20 दिन पूरे काउंट होंगे। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहती है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिस दिन अपन उधार लेते हैं उस दिन का आपको जो है ब्याज नहीं देना होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है ये पूरा आपके जो है ब्याज लगना स्टार्ट नहीं होता, अगले दिन से ब्याज स्टार्ट होता है। लेकिन जो जिस डेट को आप निकाल रहे हो उस डेट का आपको ब्याज देना होता है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब अपने आ जाते हैं आपके साधारण ब्याज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों के ऊपर। तो आप लिखेंगे सूत्र, ठीक। तो सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आ जाता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। T क्या है? समय। R क्या है? दर। और P क्या है? तो आपका मूलधन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन में 100। अब यहाँ से आप अलग अलग 4 फॉर्मूले बना सकते हो आपकी इच्छा करे तो। जैसे आप अगर केवल प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं SI इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू T, ठीक है। ऐसे ही आप अगर चाहें तो आप टाइम के लिए एक अलग से फॉर्मूला बना सकते हैं। वो क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा SI गुणा 100 डिवाइड बाय PR इंटू P। ऐसे ही आप चौथा फॉर्मूला बना सकते हैं R के लिए भी, तो वो भी क्या बनेगा? SI गुणा 100
डिवाइड बाय पी इंटू टी। क्लियर है? तो आपको ऐसे 4 अलग अलग फॉर्मूले बना के सर याद करने हैं क्या? नहीं, सीधा सीधा मेरी तरह से याद रखो। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, पी इंटू आर इंटू टी इंटू ऐसा कुछ नहीं, पी आर टी अपॉन 100 बस। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100 होता है। ये जिसको याद हो गया उसका काम बन गया बस। ठीक है, चलो अब अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको जो है साधारण ब्याज यानी ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी थोड़ी सी फीलिंग आ जाए, ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन आपके लिए, और पहला क्वेश्चन है कि किस, छोड़ो पहला इतना टफ नहीं देता मैं, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दे रहा हूँ कि 100 रुपये पर 10% की दर से 10 वर्ष का लो, 10 वर्ष का ब्याज होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? अगर आप 100 रुपये उधार लेते हो और 10% की दर से उधार लेते हो और 10 वर्ष के लिए लेते हो तो आपको कितना ब्याज देना होगा। यानी आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो आपका मूलधन है वो कितना है? 100 रुपये। आपकी दर यानी कि रेट कितनी है? 10%। और आपका टाइम कितना है? तो 10 वर्ष है। ठीक है, और आपको पता है कि साधारण ब्याज यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है? पी आर टी डिवाइड बाय 100। तो बस अब रख दो वैल्यू, P की वैल्यू 100, R की वैल्यू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। जो कट रहा है उसे काट दो, ये 100 से 100 कट गया, क्या बचा? तो 10 इंटू 10 100 बच गया। यानी कि आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मूल आपका जो मिश्र धन है यानी अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। यानी 100 रुपये अगर 10% की दर से अपन किसी को उधार देते हैं तो 10 वर्ष के अंदर वो धन आपका 2 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है ना, तो इससे आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आई होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, अभी तो आगे और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है और ये एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे कि किस राशि, क्या क्वेश्चन है? एक सेकेंड, ये हाँ, किस राशि का 15% सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 54 रुपये हो जाएगा, है ना। तो क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कि किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह में साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए ताकि आपको पता चल सके
कि क्या आपसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको ही करने हैं, है ना। तो एक बार इसको ट्राई करिए, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप उसको सीख लीजिएगा। ठीक है, करिए इसको। माना जरा सा पानी कम है इस राजस्थानी माटी में, इसलिए तो खून पिया था मुगलों का हल्दी घाटी में। घास फूस खा लिया फिर भी वो राणा झुका नहीं, टांग कट गई थी घोड़े की लेकिन वो चेतक रुका नहीं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी जो है आन बान शान के लिए घास फूस की रोटियां खा ली थी, उसी प्रकार आपको भी अपनी मेहनत करने के लिए, आपको अपनी जॉब प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर लेनी है, इतना संघर्ष करना है कि जब वो जॉब मिल जाए तो आपको जो है एक अलग ही मज़ा आ जाए, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, क्या करेंगे कि हमारे पास में साधारण ब्याज यानी कि SI की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 54 रुपये दे रखी है। और दर रेट कितनी दे रखी है? 15% दे रखी है। और टाइमिंग समय कितना दे रखा है? 8 माह दे रखा है। उसे हम वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड कर देंगे तो कितने वर्ष आ जाएंगे? 2/3 वर्ष आ जाएंगे। तो अपने पास में समय आ चुका है, अपने पास में दर आ चुकी है, अपने पास में SI है ऑलरेडी। मुझे निकालना है राशि यानी P निकालना है। तो मैंने क्या बोला था? SI इक्वल टू क्या होता है? PRT होता है डिवाइड बाय 100। बोलो SI की वैल्यू 54 इंटू कर दूँ मैं 100 का, ताकि बराबर में डायरेक्ट हो जाए PRT। P की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 15 है, इंटू में T कितना है? 2/3। ठीक है, काटा पीटी मचा दो। देखो 3 से ये 5 बार, 5 और ये 2 10, 10 यानी ये 1 0 इधर से कट जाएगा। तो अपने पास में P बराबर कितना आ गया? 540 रुपये। यानी 540 रुपये जो है वो अगर 15% की दर से, कितने की दर से? 15% की दर से, कितने की दर से? 15% की दर से 8 माह, केवल 8 महीने के लिए किसी को उधार दिए जाते हैं तो अपने को 54 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन अपने लिए। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए कि 6500 रुपये, कितने? 6500 रुपये की राशि, 6500 रुपये की राशि पर कितने समय, कितने समय में 6 सही 1/2%, 6 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये, 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 6500 रुपये, 6500 रुपये की दर, 6500 रुपये अपने पास में राशि है, उसको कितने समय के लिए यानी कितने टाइम के लिए अपन किसी को उधार दें 6.5% की दर से, ताकि आपको साधारण ब्याज 845 रुपये मिले। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को
SI बराबर में जो PRT फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और अगर वो आपके समझ में आ गया है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार कर गिर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जितने क्वेश्चनों में आपकी ठोकरें लगेगी उतने ही मजबूत बादशाह बन जाओगे मैथ्स के, और एक दिन आप मैथ्स के अंदर टॉप कर जाओगे। आप राजस्थान के हर कंपटीशन के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर आपने क्वेश्चनों के साथ में ठोकरें खाई हैं, आपने क्वेश्चंस को करने के लिए ठोकरें जो है खा रखी है तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। तो आपको पता है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 845 रुपये दे रखा है। साथ ही साथ दर अपने को दे रखी है 6.5%, 6 सही 1/2%। और आपके पास में P यानी कि मूलधन कितना है, 6500 रुपये है। और आपको टाइमिंग निकाल के बतानी है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि SI बराबर क्या होता है, PRT डिवाइड बाय 100 ये होता है। ठीक है, SI बराबर PRT/100। SI की वैल्यू है 845, इंटू हो जाएगी इधर 100 से, बराबर P की वैल्यू कितनी है 6500 रुपये, इंटू R की वैल्यू कितनी कर देंगे तो 6.5 लिखा है यानी कि 13/2, इंटू T अपने को निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो भाई, 1 0 2 0 1 0 2 0 उड़ा दिया, क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब 2 का गुणा कर देंगे इससे, तो 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1690। कितना हो जाएगा, 8 का डबल 1600 और 45 का डबल 90, यानी कि ये हो जाएगा 1690। और 1690 के अंदर डिवाइड किसका करना है, तो 65 इंटू 13 का डिवाइड करना है। ठीक है, जबकि आप लोग ये जानते हो कि 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी ये 13 बार कटेगा, और ये 0 है तो ये 130 बार कट जाएगा। ठीक है, और 130 बार कटेगा। साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि 65 दूनी 130 होता है, तो इसका मतलब आपके पास में T बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। यानी आप 6500 रुपये 2 वर्ष के लिए 6.5% की वार्षिक दर से उधार देते हो तो आपको 845 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे अपन अच्छा सा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा डेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप लिखेंगे मेरे ही नाम से कि प्रवीण ने 20,000 रुपये, कितने, 20,000 रुपये की राशि, 20,000 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004, कब, 10 जनवरी 2004 को उधार ली। ठीक है, यदि साधारण ब्याज यानी SI की दर, साधारण ब्याज की दर 8%, कितनी, 8% हो तो बताओ, 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि
लौटाएगा। समझ में आ गई बात? क्या क्वेश्चन है अपने पास में? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मान लो प्रवीण ने 20,000 रुपये 10 जनवरी 2004 को उधार लिए, ठीक है, और 8% की दर से लिए हैं, तो वो 13 जून 2004 को कितनी राशि लौटाएगा, है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या क्या है? तो अपने पास मूलधन है। मूलधन कितना है? 20,000 रुपये अपने पास मूलधन है, ठीक है। आर अपने पास में है कितना? 8%। पी आर आ गया, बचा केवल टी है ना? टी अपने पास नहीं है, तो टी कितना दे रखा है? तो टी दे रखा है 10 जनवरी से 13 जून 2004 तक का समय है। कितना है? 10 जनवरी से लेकर 13 जून 2004 तक का, ठीक है। जनवरी कितने, अब देखो टाइमिंग कैसे काउंट होगी वो इधर देखना। जनवरी कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन का होता है। आप 31 में से सीधे सीधे 10 जनवरी तक के 10 दिन घटा दोगे, यानी 21 दिन आएंगे, तो ये जनवरी आ गया। फिर फरवरी, तो 2004 है तो फरवरी ऑब्वियस सी बात है 29 दिन का होगा। फरवरी के बाद में मार्च, मार्च कितने का होता है? 31 दिन का। और फिर आपका अप्रैल होता है 30 दिन का। अप्रैल के बाद में आपका आ जाएगा मई, मई होता है 31 दिन का। अब आ गया आपके जून, जून में तो वहीं उस डेट तक के जितने दिन हो रहे वो लेने, तो 13 जून यानी 13 दिन बस। अब इन सभी दिन को जोड़ देंगे, है ना? तो सब दिन को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50 ये हुआ, 50 और ये हो गया 61। 50 और 61 कितना हो जाएगा? तो 50 और 61 हो जाएगा आपका 111। 111 और 112, 112 और 142, 142 और 3 145 और 155 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हुए? 155 दिन हुए। अब अगर इन दिनों को वर्ष के अंदर काउंट करना है, वर्ष के अंदर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? 155 में 365 का भाग दे दूँगा, क्योंकि एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना? ये कट पीट करके 5 से ही कटेगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5 अपॉन में 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, दोनों ही अब कोई भी कट नहीं सकते, तो इतने वर्ष आ जाएंगे। कितने वर्ष आ गए? ये 21 अपॉन में 73 वर्ष आ गए, ठीक है। आप यहाँ ऐसा करिए, ये 21,000 को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये कटेगा नहीं वरना, है ना? तो 21,000 को चेंज कर देते हैं अपने, सॉरी 20,000 को चेंज कर देते हैं 21,900 में। कितने में कन्वर्ट करते हैं? 21,900 के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अपने पास में SI का फॉर्मूला है PRT अपॉन में 100। P की वैल्यू कितनी है? 21,900। R की वैल्यू कितनी है? R 8। और T की वैल्यू कितनी आ गई है? 31 डिवाइड बाय 100 इंटू 73, ठीक है। अब काटा पीटी मचा दो, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। और आप जो है अब क्या करोगे? तो 73 से ये कटेगा 3 बार। कितनी बार कटेगा? 3 बार, क्योंकि 7 तिया 21 तो 210 आ जाएगा, और 3 तिया 9 तो ये 9 ऊपर के, तो 21 बार कट गया। अब अपने पास में क्या बचा? तो अपने पास में बचा 3 अठे 24, तो ये आ गया आपका कितना? 24 इंटू 31, ठीक है। अब 24 इंटू 31 करोगे तो सीधा सीधा सा दिख रहा है कि 24 इंटू 31 करने पर कितना आएगा? तो भाई देखो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, और 24 कितना हो जाएगा? 48 और 24 हो जाएगा आपका 72, यानी कि 720। 720 और 24 744 रुपये, ठीक है। तो आपके पास में साधारण ब्याज आ गया 744 रुपये,
भाई आपको लौटाने वाली राशि निकालनी है, यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मिश्र धन निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो मूलधन कितना है? 21,900 प्लस ब्याज कितना आया? 744 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा? 22,644 रुपये। कितना हो जाएगा? 22,644 रुपये आपको लौटाने पड़ेंगे 155 दिनों का ब्याज। कितना? 744 रुपये, यानी 155 दिनों के बाद में आप उसे कितने रुपए लौटाओगे? 22,644 रुपये उसे लौटाओगे, जबकि आपने लिए कितने थे? 21,900 रुपये आपने लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में आज अपन ने एक जो नया टॉपिक स्टार्ट करा है, साधारण ब्याज, उसको बेसिक से मैंने आपको समझाया है, उसकी डेफिनेशंस और उसके फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं, और 3-4 क्वेश्चन आज अपन ने जो है उसके बेसिक केवल फॉर्मूले को यूज करना सीखा है। अब मैं आगे 3-4 लेक्चर्स इसके लेकर के आऊँगा, उसमें अपन इसके वैरायटी जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और अलग अलग टाइप्स की जो ट्रिक्स वगैरह इसके अंदर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो लगातार मेरे द्वारा लेक्चर्स लाए जा रहे हैं मैथ्स के, वो पसंद आ रहे होंगे। और अगर पसंद आते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंदर जो ये नंबर चल रहा है 7073153937 पर मैसेज करें, आपको कंप्लीट डिटेल में वहाँ बता दिया जाएगा। और अगर आप वीडियो फॉर्म में उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो अवेलेबल है कि क्या है प्रवीण सर का नौकरी प्रोजेक्ट, और अपने सपनों की तैयारी करिए अब प्रवीण सर के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।